आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान आप सबको सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो हम आज बात करेंगे कि जो ये मानव शरीर है, जो इसे स्थूल शरीर शास्त्रों में कहा गया है, जो बड़े रूप के कारण दिखता है, इस कारण इसे स्थूल शरीर की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर के बारे में बताया था, गीता में अर्जुन को उपदेश के माध्यम से समझाया था कि जो ये मानव शरीर की उत्पत्ति है, जो ये प्रकृति के तीनों गुण हैं, जो रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण के कारण होती हैं। ये जो मानव शरीर, जो स्थूल शरीर है, जो बनता है, वो प्रकृति के गुणों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहले हम देखा जाए तो बुद्धि और अहंकार और मन, और 5 हो गई ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 महाभूत, और उसके अलावा जो 5 इंद्रियों के विषय, इससे मिलाकर ये अपने जो शरीर की, स्थूल शरीर की जो पिंड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस उत्पत्ति का कारण रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये जो मानव शरीर है, जो ये स्थूल शरीर है, ये प्रकृति के कार्य करता है। मतलब ये जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण के मुताबिक ये हमारा जीवन चलता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम पृथ्वी पर आए क्यों, हमारे स्थूल शरीर का निर्माण क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो इसका कारण प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के जो तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि प्रत्येक आदमी, जितना भी संसार में जितने भी आदमी जो आत्माएं हैं, जो है प्राणी है, जीव है, जीवात्मा है, वो सब प्रकृति के कार्य करते हैं। जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, इन्हीं तीनों पर उनका जीवन, पूरा जीवन जीते हैं। तो जो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, ये आदमी की उत्पत्ति के कारण है। जब स्थूल शरीर में आदमी संसार में आता है तो ये प्रकृति के गुणों के मुताबिक कार्य करने लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जब आदमी को ज्ञान हो जाता है, तब अगर ये जीवात्मा, जब ये मन और बुद्धि और अहंकार को जीतकर प्रकृति के तीनों गुण है, जो रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण है, इनका उल्लंघन कर देता है, इनको मतलब जीत लेता है, गुणातीत हो जाता है, जब इनको अच्छी तरह से समझ लेता है और भक्ति में, सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तब वह ये रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों का उल्लंघन करके परमपिता परमात्मा की शरण में चला जाता है। मतलब उससे आत्मा का कल्याण हो जाता है, उससे आध्यात्मिक शांति मिल जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि ये जो प्रकृति के तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को हमें समझना चाहिए कि आखिर रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको रजोगुण के बारे में वीडियो बनाकर बताया, सतोगुण के बारे में वीडियो बनाकर बताया, तमोगुण के बारे में वीडियो बनाकर बताया, समझाया उनके लक्षण, कैसे वो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये तीनों गुण आदमी के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करते हैं। गीता में कहा भी गया था कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों परिवर्तन होते रहते हैं मानव के जीवन में, तीनों परिवर्तन करते रहते हैं। जब कोई आदमी रजोगुण जी रहा, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा जीवन ही रजोगुण जिएगा, नहीं, उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। आपने महसूस किया, तमोगुण भी आता है और रजोगुण भी आता है। एक स्थिति आती है, वो लगातार काम मतलब रजोगुण का मतलब होता है गतिशील, लगातार काम करता रहना, वो लगातार कामनाओं को चाहता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में सतोगुण भी आता है, धीरे धीरे रजोगुण मतलब तमोगुण भी आता है। इस प्रकार रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हमारे मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस तरह हम ये रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण को से प्रभावित न होते हुए परमपिता परमेश्वर की भक्ति करें, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण होवे और हमें उच्च लोकों की प्राप्ति हुए, हमारी आत्मा आध्यात्मिकता से जुड़ पावे, और हमारे यहाँ मनुष्य जीवन में आने का जो मेन उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये आसानी से मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए हमारे को लगातार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से ही हम, उनके नाम जाप करने से, साधना करने से हम प्रकृति के जो तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनको हम पार कर सकते हैं। वरना ये जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, ये आदमी को अंत समय तक प्रभावित करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आ गए निकल गए, नहीं। जब सतोगुण और रजोगुण ये दोनों को दबा दिया जाता है, तब तमोगुण आदमी को बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये तीनों के अलग अलग
है हमारे को पिछले वीडियो में देखकर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रजोगुण बढ़ता है, कैसे तमोगुण बढ़ता है, कैसे सतोगुण बढ़ता है। इनके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आशा करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगले समय में मैं कौन से वीडियो बनाऊं, तो जो ताकि आपको कुछ सीखने का मिले। मैं आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।